जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और यहां पर हम सितंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी में एग्जाम है, आपका रेलवे में एग्जाम है, बिहार में एग्जाम है, राजस्थान में, एमपी में, ऐसा कोई भी राज्य नहीं जहां पर इस साल आपका एग्जाम ना हो। तो दोस्तों, यहां पे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यहां पे आप हर महीने के करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा करंट अफेयर्स यहां पे कवर हो जाएगा। पहले आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैंने पिक किया है भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ये जो आपका कंटेंट है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहां पे पढ़ सकते हैं। तो कंटेंट आपका दोनों मीडियम में है। दोस्तों, पहले आप सुनिएगा, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लीजिए। दोस्तों, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। जनवरी से लेकर के यहां पे अगस्त तक हर महीने का मैंने मंथली करंट अफेयर्स डिटेल से कवर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो आपकी हार होगी और ठान लो तो आपकी जीत होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मैं निर्णय लेने से घबराता नहीं हूं, मैं निर्णय लेता हूं और उसे सही करके दिखाता हूं। यही इंसान की प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, निर्णय तो हर कोई लेता है, पर निर्णय को सही साबित करने के लिए आपको धैर्य, कठिन परिश्रम, कंसिस्टेंसी और खुद पे आत्मविश्वास की जरूरत होती है। बस आप लगे रहिए, विश्वास कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए अपने पढ़ाई पर। और जो है, अगर आपको कभी ऐसी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका भाई, बड़े भाई जैसे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है यूएस ओपन से रिलेटेड। तो देखिए, यूएस ओपन 2024 में जो महिला एकल का खिताब, इसे किसने जीत लिया, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज वॉन द वीमेन सिंगल्स टाइटल एट द यूएस ओपन 2024। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेना सबलेंका। एरेना सबलेंका ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। देखिए, जो यूएस ओपन होता है तो आपके साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरा यूएस ओपन होता है, थर्ड आपका यहां पे विंबलडन होता है। ठीक है, और लास्ट में आपका यूएस ओपन होता है। तो अभी रिसेंट में ये चैंपियनशिप हुई और इसमें एरेना सबलेंका ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। महिला एकल टेनिस प्लेयर है ये। देखिए, ये बेलारूस से बिलोंग करती है एरेना सबलेंका। आपकी क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव है, आपको हर स्लाइड में इमेज देखने को मिलेगी ताकि आप हर चीज को रिलेट कर पाए। तो सबलेंका जो है, इन्होंने किसको हराया है, अमेरिका की जेसिका पेगुला को हरा करके इस टाइटल को अपने नाम किया है। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तीनों ओपन के विनर्स के नेम बता रहा हूं जो इस साल यहां पे विनर्स बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष एकल में। यहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी महीने में होता है, सबसे पहला यानिक सिनर ने इस चैंपियनशिप को जीता है। किस देश से बिलोंग करते हैं, इटली देश से बिलोंग करते हैं। महिला एकल का खिताब यहां पे एरेना सबलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस, जिन्होंने अभी यूएस ओपन जीता, जिनके बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पे फ्रेंच ओपन जो है, यहां पे फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। ठीक है, यहां पे विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। वहीं पे विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता बारबोरा क्रिजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। देखिए, पेरिस पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है और भारत ने यहां पे 29 मेडल, 29 मेडल भारत ने यहां पे जीते हैं। 29 मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत ने पैरालंपिक में सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल यहां पे जीते हैं। भारत इस मेडल टैली में 18 प्लेस पर रहा, 18वें नंबर पे रहा है। अब यहां पर देखिए आप प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को। ठीक है, जब यहां पे समापन समारोह हुआ, यानी क्लोजिंग सेरेमनी हुई, तो भारत के फ्लैग बियरर रहे हैं। एक बार पेरिस पैरालंपिक के मेडल विनर्स को जान लेते हैं। मैं केवल आपको गोल्ड मेडल के विनर्स के बारे में बता रहा हूं। तो अवनी लेखरा ने शुरुआत की थी, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, यहां पे इनको गोल्ड मेडल मिला। नितेश कुमार बैडमिंटन प्लेयर है। सुमित आंतिल, हरविंदर सिंह आर्चरी से हैं,
धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स से हैं, प्रवीण कुमार हाई जंप से हैं और नवदीप जेवलिन थ्रो से हैं। आपने देखा होगा इनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और मोदी जी ने इनको बुलाया था, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, वो आपने क्लिप भी देखी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो टाइटल है इसे किसने जीता है? हु हैज वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल? तो देखिए इस टाइटल को ध्रुवी पटेल ने जीता है। ध्रुवी पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवी पटेल ने इस टाइटल को जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की स्टूडेंट है ध्रुवी पटेल। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल यहां पे जीता है। अब मैं आपको कुछ और भी यहां पे सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विनर्स के नेम बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो यहां पे मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स कौन बनी है? तो एलेक्जेंड्रा मारिशा रॉड्रिक्स बनी है जो कि 60 इयर्स की है। क्रिस्टीना पिस्कोवा मिस वर्ल्ड बनी है जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है, राजस्थान से बिलोंग करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है तो सेनिस पलासियोस निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। तो ये सारे विनर्स नेम आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? Who has become the Director General of Narcotics Control Bureau? तो यहां पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये जो महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुराग गर्ग सही आंसर है, ठीक है। तो यहां पे आईपीएस ऑफिसर अनुराग गर्ग को आप देख रहे हैं, इनको एनसीबी का महानिदेशक डीजी बनाया गया है। और ये किनके स्थान पर आए हैं? तो मेरे पीछे आप सत्यनारायण प्रधान देख रहे हैं, तो सत्यनारायण की जगह पर ये आए हुए हैं। देखिए एनसीबी का काम क्या होता है, जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग की इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है तो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने का काम इनका है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1986 में एनसीबी की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए आपने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आपने महिला एकल का खिताब पढ़ा था। अब यहां पर हम मेन सिंगल्स के टाइटल को पढ़ रहे हैं। तो मेन सिंगल्स के टाइटल को इसमें किसने जीता है? यहां पे जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था सबसे पहला। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों के विनर सेम है। तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं इटली के जैनिक सिनर। इन्होंने यूएस ओपन सिंगल्स टाइटल को अपने नाम किया है। किसको हरा कर किया है? तो अमेरिका की टेलर फ्रिट्ज है, उनको हराया है और यहां पे यूएस ओपन को अपने नाम कर लिया है। देखिए यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कोर्ट क्या होता है? देखिए आपने टेनिस का मैदान देखा होगा, तो यहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपका यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे क्ले कोर्ट में खेला जाता है, यानी मिट्टी वाले में। और अगर विंबलडन पूछा जाए तो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, घास वाले कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। और इनके बारे में अरेना सबलेंका के बारे में हमने डिस्कशन किया था पहले क्वेश्चन में। महिला एकल का टाइटल इन्होंने जीता है। अब यहां पर मैं आपको मेंस डबल्स विनर्स के बारे में बताता हूं। तो ये है मैक्स पार्सेल और जॉर्डन थॉमसन। अब यहीं पे महिला युगल का खिताब यानी वीमेंस डबल्स, तो ये है ल्यूडमिला किचेनोक और जेलेना ओस्टापेंको, इन्होंने यहां पे जीता है। जैनिक सिनर का ये साल बहुत ही शानदार रहा है। शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से हुई, चैंपियन बने, यूएस ओपन चैंपियन बने, मियामी ओपन चैंपियन बने, सिंसिनाटी ओपन, हाले ओपन और रॉटरडैम। ये 2024 का साल था जैनिक सिनर का। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर रहा, छठा क्वेश्चन। रमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द रमन मैग्सेस अवार्ड 2024? तो देखिए रमन मैग्सेस अवार्ड से यहां पे 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। किसे? 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। अब यहां पर हम पूरा डिटेल समझेंगे इन 5 व्यक्तियों के बारे में। रमन मैग्सेस को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, यानी एशिया का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार रमन मैग्सेस पुरस्कार। ये 5 व्यक्ति आप देख रहे हैं, मैं इनको एक एक करके आपको पूरा समझाता हूं। तो सबसे पहले गुएन थी नोक फुआंग, जो कि वियतनाम की फिजिशियन है, चिकित्सक है, इनको ये मिला है। दूसरे हैं परवीजा फरहान, जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं मियाजाकी हायो, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। फिर है चौथे रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, थाईलैंड के फिजिशियन हैं, ग्रुप ऑफ थाईलैंड डॉक्टर्स हैं, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट चलाते हैं। और है
कर्मा फुंटोशो जो कि भूटान से हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को रमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया है। अब थोड़ा रमन मैग्सेस अवार्ड के बारे में समझ लेते हैं। तो रमन मैग्सेस अवार्ड जो है सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो यहां पे अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में, सामाजिक सेवा में देता है, परोपकार के क्षेत्र में। किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को हर साल दिया जाता है। ठीक है, 1957 में इसकी शुरुआत हुई है। 1957 में जो फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेस, उनकी रिमेम्बरेंस में, उनकी याद में अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अनुरा दिशानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। अनुरा दिशानायके हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए श्रीलंका में राजनीति में बदलाव आ रहा है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों ही बदल गए हैं। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिशानायके हैं, जो मेरे पीछे आप सभी देख रहे हैं। तो ये रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पर आ रहे हैं। ही विल रिप्लेस रानिल विक्रमसिंघे एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। अब आपसे इनकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। तो इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर पार्टी। क्या नाम है? नेशनल पीपल्स पावर पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम चेंज करने का फैसला किया है। तो इसका नाम चेंज करके क्या किया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका नाम है श्री विजयपुरम। देखिए इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सुंदर सा आइलैंड आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दोनों बहुत ही बेहतरीन आइलैंड है। अंडमान निकोबार हमारे बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। यहां पर हम बात करें तो ये जो आइलैंड है, ये चोल साम्राज्य का नौसेना अड्डा भी हुआ करता था। और यहां पे चोल साम्राज्य की हम बात करें तो इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। ठीक है दोस्तों, यहां पे बहुत सारे नेम चेंज हुए हैं। एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं ताकि एग्जाम में आए तो आप यहां पे पूरा कर पाए। तो यहां पे कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन, जो कि यूपी में, इसका नाम चेंज करके जय सिटी रेलवे स्टेशन किया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन, ये भी यूपी में है, इसका नाम चेंज हुआ है, मां अहुरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। फिर है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, ये भी यूपी में है, इसका नाम हो गया तपेश्वर धाम रेलवे स्टेशन। दौलताबाद किला कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, इसका नाम हो गया देवगिरी किला। जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में है, ये हो गया ज्योतिर्मठ हो गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन अब हो गया अयोध्या धाम। हमारा जो पुराना संसद भवन था जो अब यूज में नहीं है, उसे बना दिया हमने संविधान सदन। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम हमने कर दिया है निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। ब्रूसेस डायमंड लीग 2024 का फाइनल जो मुकाबला था, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट इज द पोजीशन that Neeraj Chopra has secured in the Bruce's Diamond League 2024 टाइटल? तो देखिए इसमें इन्होंने दूसरा स्थान यहां पे हासिल किया है। देखिए प्रोबेबली ये इस साल दूसरा ही रहे हैं। ओलंपिक्स में भी अभी आपको पता पेरिस ओलंपिक हुआ तो ये दूसरा रहे हैं। ठीक है, पर अच्छा परफॉर्म किया। हर बार हर साल कोई फर्स्ट में नहीं रह सकता। इसे सीख लेनी चाहिए कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आपका अटेम्प्ट हमेशा बेस्ट होना चाहिए। बाकी ऊपर वाले के हाथ में आप फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, ये बात का ध्यान रखना, लेकिन आपको मेहनत तो फर्स्ट नंबर की करनी पड़ेगी। तो यहां पर जेवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने डायमंड लीग जो कि ब्रूसेस फाइनल हुआ वहां पे सेकंड प्लेस पर रहे हैं। इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में 87.86 का बेस्ट थ्रो फेंका है। यहां पे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हैं जो फर्स्ट प्लेस पर रहे हैं। 87.87 मीटर का इन्होंने बेस्ट थ्रो यहां पे फेंका है। ठीक है, ये डायमंड लीग हुआ कहां पर? तो 13 और 14 सितंबर को हुआ है, बेल्जियम के ब्रूसेल्स में हुआ है। और ये स्टेडियम का नाम है किंग बॉर्डाइन स्टेडियम। क्या नाम है? किंग बॉर्डाइन स्टेडियम इसका नाम है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा। सशस्त्र सीमा बल जिसे हम एसएसबी कहते हैं, एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो देखिए एसएसबी मैंने आपको बताया था, जिसको अमृत मिल जाएगा, जिसको शस्त्र मिल जाएगा उसे अमृत मिल जाएगा, जैसे अमृत मिल जाएगा उसे शस्त्र मिल जाएगा। तो अमृत मोहन प्रसाद, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको पता हो, नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं। अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। आईपीएस ऑफिसर है अमृत मोहन प्रसाद, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इन्हें महानिदेशक अपॉइंट किया गया है।
एसएसबी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, इसका काम होता है नेपाल और भूटान की सीमा में यहां पर देश की रक्षा करना। और ये 1963 में एसएसबी को यहां पे स्थापित किया गया था, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ। उसके बाद भारत और चाइना के युद्ध के बाद जब भारत चाइना से हार गया तो हमें जरूरत पड़ी, उसके बाद फिर हमने यहां पे इसकी स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फायर फाइटर कौन बनी है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैं आपको स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जितने भी नए छात्र हैं और पुराने छात्र हैं वो यहां पे इस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाती है। जब आप ई बुक सेक्शन में जाओगे तो ई बुक सेक्शन में आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स मिलती है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती है। देखिए अभी 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक हमने लॉन्च की है। आपके बहुत सारे एग्जाम है, टॉप 500 एमसीक्यू है इसमें, और यहां पे पूरा डिटेल से बताया गया राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वार्षिक, खेल। आप इसे डाउनलोड करिए एप्लीकेशन से और फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए फोटोकॉपी की दुकान में जा करके, और फिर आप आराम से पढ़िए। दोस्तों यहां पर आप देखिए, यहां पे टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज में जब आप जाओगे तो टेस्ट सीरीज में आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना होता है। स्टैटिक जीके बुक हमने एक लॉन्च की, उसका टेस्ट देना होता है, दोनों फ्री टेस्ट। आप यहां पर जीके जीएस में जब आप जाओगे तो पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सभी विषयों की ई बुक्स भी हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको यहां पर एक चीज मिलेगी, और वो है आप देखो मंथली करंट अफेयर टेस्ट। तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर टेस्ट आप यहां पे एनरोल कर सकते हो, और अगर आप रैंडम देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। और एक टेस्ट पास है जहां पर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, यूजीसी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के 3000 प्लस टेस्ट आपको यहां पर टेस्ट पास में मिल जाता है। ये टेस्ट पास आप यहां पर देखो, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, और आप इच्छाधारी हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो 76 नंबर का एमी पुरस्कार है, इस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर वॉज 76th एमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड? तो 76 नंबर के पुरस्कार समारोह का जो एमी समारोह है ये लॉस एंजलिस पे किया गया। इसका सही आंसर लॉस एंजलिस हो जाएगा। लॉस एंजलिस के पिकॉक थिएटर में 76 नंबर के एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, और इसमें सबसे ज्यादा जो अवार्ड जीते हैं शोगन ने जीते हैं, सबसे ज्यादा 14 अवार्ड जीते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एमी पुरस्कार कैसा पुरस्कार है? तो देखिए ये टेलीविजन उद्योग को प्रदान किया जाता है। आपको पता हमारी 2 प्रकार की इंडस्ट्री, एक फिल्म इंडस्ट्री है, एक टेलीविजन इंडस्ट्री है, जो टीवी में शो आते हैं। अब उन एक्टर को भी तो सम्मानित करना जरूरी है, तो यहां पे उनको यहां पे सम्मानित किया जाता है, और अमेरिका देश के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है? ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहली बार 1949 में यह पुरस्कार दिए गए थे। देखिए 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट विजेता है, मैं आपको बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज शोगन थी, लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज अन्ना सवाई थी, जो कि शोगन ड्रामा से रिलेटेड है। लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज हिरोयुकी सानदा शोगन से है। बेस्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज बेबी रेंडियर है। यहां पर अगला प्रश्न आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 अभी पेश किया गया है। इसमें श्रेणी 1 में सबसे पहला स्थान किस शहर को प्रदान किया गया? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में यानी कि क्लीन एयर सर्वे में सूरत यहां पे टॉप कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि सूरत और इंदौर को सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला है, लेकिन सूरत ने यहां पे जो एयर की क्लीननेस है उसमें टॉप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो इंदौर अगर सूरत का कंपैरिजन करूं तो सूरत को मैं टॉप कहूंगा, क्योंकि स्वच्छ हवा भी तो वहां पे मिल रही है। तो 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के द्वारा इसे जारी किया गया, इसमें रिजल्ट जारी किया गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का। क्लियर है? और यहां पे श्रेणी 1 में, कैटेगरी 1 में सूरत को सबसे पहला स्थान यहां पे दिया गया है। यहां पे दूसरा प्लेस एमपी का जबलपुर का है, और थर्ड प्लेस यहां पे यूपी का आगरा शहर का है। ठीक है, तो श्रेणी 1 में उन शहरों को रखा जाता है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, यानी 1 मिलियन से ज्यादा जिस शहर की पॉपुलेशन है उसे कैटेगरी 1 में रखा जाता है।
और यहां पे सूरत शहर को यहां पे राशि मिली है 1.5 करोड़ रुपए, यहां पे उनको यहां पे प्राइज मनी मिली है। अब श्रेणी 2 में उनको रखा जाता है जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है, और इसमें फिरोजाबाद ने टॉप किया है, इसके बाद अमरावती है और फिर झांसी का नंबर आता है। श्रेणी 3 है जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, और इसमें रायबरेली पहले स्थान पे है, नलगोंडा दूसरे स्थान पे, नालागढ़ थर्ड प्लेस पर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ वंदे मेट्रो? तो देखिए वंदे मेट्रो का नया नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल। इसका सही आंसर हो जाएगा नमो भारत रैपिड रेल। तो यहां पे 16 सितंबर 2024 को भुज और अहमदाबाद के बीच में देश की सबसे पहली वंदे मेट्रो ट्रेन चलाई गई और इसका नाम बदला गया, नमो भारत रैपिड रेल किया गया, और इसको हरी झंडी पीएम मोदी जी ने दी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहां पे हरी झंडी दे करके इससे आगे ले जा रहे हैं। देखिए इसमें 12 डिब्बे होंगे और 1150 यात्री इसमें बैठ सकेंगे। इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब मैं आपको रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट्स बता देता हूं। तो मेरे पीछे आप रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष देख रहे हैं और सीईओ देख रहे हैं, इनका नाम है सतीश कुमार। हमारे प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भारत ने इतिहास रच दिया है। चेस ओलंपियाड में ओपन टीम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए भारत ने ही जीता है और भारत ने इसमें इतिहास रच दिया है। अभी ओपन कैटेगरी क्या होता है? ओपन कैटेगरी का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसे हम ओपन कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे भारत ने ओवरऑल टॉप किया है। भारत ने 97 के इतिहास में 97 ईयर्स में पहली बार टीम इवेंट का गोल्ड मेडल यहां पे जीता है, और ये हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, वहां पे चैंपियनशिप हुई थी। भारत ने 10वें राउंड में अमेरिका को हरा दिया। ठीक है, और यहां पे इस चैंपियनशिप को जीत लिया, चेस ओलंपियाड को जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, हरिनी अमर सूर्या किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हरिनी अमर सूर्या हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो देखिए श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है और ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनी है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो मेरे पीछे आप डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या को देख रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री की ओथ ली, शपथ ली है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट आपको याद रखना है। मैक्सिको की प्रेसिडेंट आप यहां पर देख रहे हैं, क्लाउडिया शिनबॉम है। डेनमार्क की जो अगर आपसे पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मेटे फ्रेडरिक्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दलीप ट्रॉफी 2024 का जो टाइटल है, इसे किसने जीता है? तो दलीप ट्रॉफी 2024 के टाइटल को इंडिया ए ने जीता है। इंडिया ए ने इस टाइटल को जीता है। इंडिया ए ने किसको हराया? तो इंडिया ए ने यहां पे इंडिया सी को हराया है। इंडिया सी को हराया है 132 रनों से। ये जो दलीप ट्रॉफी है, डोमेस्टिक ट्रॉफी, घरेलू ट्रॉफी है। ठीक है, रणजी के बाद इसका नाम आता है। इस ट्रॉफी का नाम मेरे पीछे आप इमेज में देख रहे हैं, दिलीप सिंह जडेजा, इनके नाम पे रखा गया है, और इस कंपटीशन को बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कराता है। और सबसे पहला जो एडिशन हुआ था 1961 से 62 के बीच में सबसे पहला संस्करण आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम एनसीआरबी कहते हैं, इसका यहां पे हेड किसे बनाया गया? तो एनसीआरबी का चीफ बनाया गया है आलोक रंजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर? है आलोक रंजन। तो आलोक रंजन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिनको एनसीआरबी का प्रमुख यहां पे अपॉइंट किया गया है। ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं आलोक रंजन, और ये विवेक गोगिया के स्थान पर आए। ही विल रिप्लेस विवेक गोगिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यूनियन टेरिटरी दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली को नया यहां पे चीफ मिनिस्टर मिल गया है, और यह है आतिशी मरलेना। देखिए दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी मरलेना, और यहां पर पहले ये दिल्ली के वित्त मंत्रालय को संभाल चुकी हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है, आपको पता उनके ऊपर केस चल रहा है, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। अब यहां पे मुख्यमंत्री कौन बने? तो आतिशी मरलेना कुछ महीनों से काफी एक्टिव रही दिल्ली की राजनीति में, और इनको यहां पे दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर
कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। तो मोहन चरण मांझी, उड़ीसा में चुनाव हुआ था, बीजेपी ने यहाँ पे बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और ये मोहन चरण मांझी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं, यहां पे टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी का शासन है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो यहां पे चीफ मिनिस्टर बने पेमा खांडू बने हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, रिसेंट की मैं बता रहा हूं। नायाब शेख सैनी खट्टर जी के स्थान पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने हैं। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान जी की जगह पे बने हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। लाल दुहुमा मिजोरम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लाल दुहुमा है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने हैं और ए रेवंत रेड्डी, यहां पे कांग्रेस का शासन है, तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी है। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है, 19th क्वेश्चन। डूरंड कप का 2024 का जो टाइटल है इसे किसने जीता है? Who has won the Durand Cup 2024 टाइटल? तो डूरंड कप 2024 टाइटल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस टाइटल को अपने नाम किया है और यहां पे फाइनल मैच हुआ था मोहन बगान और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच में और यहां पे मोहन बगान को 4-3 से हराया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने और पहली बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस टाइटल को अपने नाम, इस खिताब को अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट का 133वां एडिशन था, संस्करण था और यह फाइनल मुकाबला कोलकाता का जो साल्ट लेक स्टेडियम मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहां पे हुआ है। देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 60 लाख रुपीस कैश प्राइज मिला है और जो विनर रहा है मोहन बगान, इसको 30 लाख रुपीस इनामी राशि यहां पे प्रदान की गई है, ठीक है। तो यह सबसे पुराना एशिया का फुटबॉल टूर्नामेंट है और यह डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के मंथली करंट अफेयर्स के सेशन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो देखिए भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बने हैं अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अमरप्रीत सिंह यहां पे वायुसेना के अध्यक्ष बने, पहले उपाध्यक्ष थे, अब इन्हें प्रमोट कर दिया गया है, अभी वायुसेना के अध्यक्ष बना दिए गए। तो मेरे पीछे आप अमरप्रीत सिंह देख रहे हैं और ये किनके स्थान पर आए हैं? तो ये एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के स्थान पर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल यहां पे रिया सिंघा ने जीता है। रिया सिंघा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल यहां पे जीता है, जो कि इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में जी स्टूडियो में हुआ था 22 सितंबर 2024 को। रिया सिंघा मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल इन्होंने जीता है। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से। अभी भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है मिस यूनिवर्स कंपटीशन 2024 में। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की लापता लेडीज फिल्म को यहां पे एंट्री दी गई है। देखिए यहां पे जो आमिर खान की वाइफ है, ठीक है, किरण राव, वो इन्होंने डायरेक्ट किया है, आमिर खान को डायरेक्टर है। तो फिल्म लापता लेडीज को फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री यहां पे दिया गया है। जाफर हसन किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जाफर हसन हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो जाफर हसन जो है जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं। जॉर्डन को नया प्रधानमंत्री यहां पे मिला है और वो जाफर हसन है, ठीक है। तो जॉर्डन के जो राजा है अब्दुल्ला द्वितीय, इन्होंने जॉर्डन का प्राइम मिनिस्टर इन्हें अपॉइंट किया जाफर हसन को, जो मेरे पीछे आप यहां पर देख रहे हैं इनकी तस्वीर, ठीक है। जॉर्डन कहां पर है? तो आप यहां पर ईरान देखिए, ये इंडिया है, इंडिया से गए ईरान और ईरान से आप इधर आइए तो ये आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। जॉर्डन की बाउंड्री इजराइल से लगी हुई है। नीचे आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा, इधर इराक है, इधर सीरिया है, यहां पे इजराइल है, ठीक है। तो यहां पे ऊपर लेबनान है, जहां पर काफी ये वाला जो रीजन है काफी ज्यादा इंस्टेबल हो गया। आपको पता है कि यहां पे कितना ज्यादा संघर्ष चल रहा है, आपस में ही लड़ाई चल रही है। तो जॉर्डन जो है ये वेस्ट एशिया में आता है और सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, फिलिस्तीन क्षेत्र से इसकी बाउंड्री लगती है। इसकी कैपिटल अमान है। अब्दुल्ला II यहां के सम्राट।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट को पढ़ लेते हैं क्योंकि बात यहां पे प्रधानमंत्री की आई है। तो अब्दुल मजीद तैबोनो, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिशेल बर्नियर। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने कीर स्टारमर, ठीक है, ऋषि सुनक की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 24 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वेस्ट बंगाल में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारे देश को शर्मसार किया। हमको समझ में नहीं आता है कि इस घटना को रोकने के लिए लोग अपनी मानसिकता क्यों नहीं बदलते हैं। ठीक है, आपको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ठीक है, फोन आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आइए देखते हैं तो किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक जो बिल है वो पास किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आप सभी को पता है हम 31 ईयर्स की जो महिला है उनका नाम नहीं ले सकते हम, तो उनके साथ बहुत ही गलत कृत्य हुआ और उनका पहले रेप किया गया, उसके बाद उनको मार दिया गया और इस वजह से पूरा भारत का जो डॉक्टर एसोसिएशन था वो हड़ताल में गया। और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बहुत ही दुख देती है ऐसी घटना। ठीक है, लड़कियों का सम्मान करना कितना ज्यादा जरूरी है। लड़कियां हैं तो हम हैं, लड़कियों से सृष्टि चल रही, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। लड़कियों से मुझे तो लगता है जो व्यक्ति लड़कियों का अपमान करता है अपने माता पिता का सबका अपमान करता है। और इस तरीके से ऐसी गंदी हरकत करने वालों को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है यहां पे विधानसभा में एंटी रेप बिल यहां पे पास किया गया है और ये अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन बिल 2024 इस बिल का नाम दिया गया है। इसमें बहुत ही कड़े कानून है दोस्तों। रेप केस के 21 दिन में पूरी जांच पूरी करनी होगी और यहां पे जो ऑफिसर होगा वो डीएसपी लेवल का ऑफिसर होगा। अगर पीड़िता कोमा में चली जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो दोषी को 10 दिन में फांसी की भी सजा होगी, ऐसा प्रावधान रखा गया है। अभी ये देखिए राज्य में लागू है, मैं चाहूंगा कि केंद्र भी में ही ऐसा कानून लागू हो। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी स्क्रीन पर है ना। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में भारत को तीसरा स्थान दिया गया। देखिए यहां पे हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैं यहां पे अमेरिका का भी नाम लूंगा। इसका नाम एशिया पावर इंडेक्स है। वैसे पूरी दुनिया का आप यहां पर देखें, पूरी दुनिया के देशों को शामिल किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक है लोबी इंस्टीट्यूट, इन्होंने एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट को पेश किया है। इसमें सबसे पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है और यहां पे थर्ड प्लेस भारत को दिया है। ठीक है, और यहां पे फोर्थ प्लेस जापान का है, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और फिफ्थ प्लेस यहां पे ऑस्ट्रेलिया का है। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो जो वरुण नौसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया। देखिए वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, डेजर्ट नाइट हो गया, फ्रिंजेक्स हो गया, ये सारे जो अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। तो वरुण अभ्यास का 22 नंबर का एडिशन हुआ है अभी रिसेंट में और यह हुआ है 2 से 4 सितंबर के बीच में मेडिटेरियन सी में हुआ है, भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। इस भारतीय नौसेना के अभ्यास में P-8I विमान ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? Which company has recently been given the नवरत्न status? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NHPC and SJVN Limited, both A and B। तो यहां पे NHPC और SJVN Limited दोनों को नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, तो नवरत्न का दर्जा उनको मिलता है जो पहले से मिनी रत्न है। अब जब किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल जाता है तो उसको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, जैसे वित्तीय स्वायत्ता मिल जाती है, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है और वो अच्छे तरीके से अपने मैनेजमेंट को कंटिन्यू कर सकते, चला सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है? इमैनुअल मैक्रो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हु हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर? तो ओलंपिक ऑर्डर जो अवार्ड है ये फ्रांस के राष्ट्रपति को मिला है। अभी ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा को भी मिल चुका है और पहले इंदिरा गांधी को भी मिल चुका है। तो इमैनुअल मैक्रो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये अवार्ड उनको मिलता है जो कि ओलंपिक को बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अभी आपको पता है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में
ओलंपिक हुआ था, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और इसी वजह से इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये आईओसी के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। यहां पे हमारे निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा जी, इनको भी ओलंपिक ऑर्डर मिल चुका है और ये दूसरे भारतीय हैं। पहले इंदिरा गांधी हैं जो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, उनको अवार्ड मिल चुका है। पीएम मोदी किस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं? पीएम मोदी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो पीएम मोदी जी ब्रुनोई गए थे, ब्रुनोई की यात्रा पर गए थे और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनोई पे पहुंचे हैं, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री। और 3 सितंबर को इन्होंने विजिट की थी, 2 दिन का दौरा किया था ब्रुनोई, ये 2 दिन के लिए गए थे। एयरपोर्ट पे इनका वेलकम किया गया। क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्ला, इन्होंने रेड कारपेट इनका वेलकम किया और इनका जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महल है इस्ताना नूरुल ईमान, वहां पे इनका वेलकम किया गया। भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ब्रुनोई की यात्रा के बाद पीएम मोदी फिर सिंगापुर भी गए थे। तो ये है इस्ताना नूरुल ईमान, दुनिया का सबसे बड़ा महल है, ठीक है। और ब्रुनोई कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेशन को भी देख लेते हैं कि ब्रुनोई की लोकेशन क्या है। तो आप इंडिया को यहां पर देख रहे हैं, ये साउथ ईस्ट में आप जाइए, यहां पर आपको ब्रुनोई देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया के ठीक ऊपर, ठीक है। तो यहां पे साउथ चाइना सी में आपको ब्रुनोई देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया के ऊपर आपको मलेशिया है, मलेशिया से छोटा सा देश यहां पे ब्रुनोई लगा हुआ है। देखिए ब्रुनोई की कैपिटल क्या है, तो बंदर सेरी बेगवान, यहां के सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर हसनल बुल्किया है। क्राउन प्रिंस है हाजी अल मुतादी बिल्ला। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर ही रहा। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसे किसने जीता है? तो 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप को यहां पे सीरिया ने जीता है। सीरिया ने किसको हराया है? तो सीरिया ने भारत को हराया है। सीरिया ने भारत को 3-0 से हरा करके इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। इसमें 3 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, भारत, सीरिया और मॉरिशस ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। 3 टीमों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मालपे और मुल्की को कहां से लॉन्च किया है? फ्रॉम वेयर इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड द एंटी सबमरीन वारफेयर शिप मालपे एंड मुल्की। तो मालपे और मुल्की ये कोची केरल में लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची केरल, ठीक है। तो कोची शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नाम की 2 पनडुब्बी, 2 सबमरीन यहां पे लॉन्च की है। तो ये भारतीय नौसेना की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। तो यहां पे ये जो आपको पोत दिख रहा है, यहां पे जो शिप दिख रही है, ये इंडिजीनियस है। इसमें जो सामान लगा हुआ पूरी तरीके से भारतीय सामान लगा हुआ, 80% से ज्यादा सामग्री यहां पे इंडिजीनियस स्वदेशी है। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग, यहां पे जो शिप बिल्ड करने का काम करती कोचिन शिपयार्ड है। 1972 में इसकी स्थापना की गई है कोचिन शिपयार्ड की। 32 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें चीन के बाद 5G स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट किसे बनाया गया है? तो देखिए यहां पे भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है 5G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग में। पहला नंबर चाइना का है, दूसरा नंबर भारत का है, ठीक है। 63 नंबर के सुब्रोतो कप अंडर 17 का खिताब यहां पे किसने जीता है? तो 63 नंबर के सुब्रोतो कप जो अंडर 17 कैटेगरी है, इसमें टीजी इंग्लिश स्कूल जो कि आपको मणिपुर राज्य में देखने को मिलेगी। तो मणिपुर राज्य में यहां पर टीजी इंग्लिश स्कूल है जिन्होंने अंडर 17 का खिताब यहां पे जीता है, ठीक है। और यहां पे मैं आपको बता दूं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, अंडर 17 कैटेगरी के लड़के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 2 से 11 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है 63 नंबर की अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। दोस्तों यहां पे विदेशी टीमें भी पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्कूल टीमों ने भी पार्टिसिपेट किया है 2024 के आयोजन में। दोस्तों यहां पे आप मेरे पीछे एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी देख रहे हैं, तो इन्हीं की याद में ये ऑर्गेनाइज की गई सुब्रोतो कप जो 1960 में ऑर्गेनाइज किया गया था, सबसे पहला न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 34। पीएम मोदी जी ने कहां पे 3 स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? तो देखिए पुणे में डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर नेशनल कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। उसके तहत यह था कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स को बनाना है
और इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है रुद्र सुपर कंप्यूटर। क्या नाम रखा गया? रुद्र सुपर कंप्यूटर। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द सिंगापुर लिटरेरी अवार्ड 2024? तो यहां पे प्रशांति कुमार राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांति कुमार को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये भारतीय मूल की लेक्चरर हैं प्रशांति कुमार, और यहां पे सिंगापुर में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पे लेक्चरर है प्रशांति राम। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक का नाम है 9 यार्ड साड़ी, इसके लिए इनको सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा, ये भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नजा। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा भारत और ओमान के बीच में शुरू हुआ है। भारत और ओमान के बीच में अल नजा एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, और यहां पे 13 से 26 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया। ओमान के सलाला में ऑर्गेनाइज किया गया, ओमान के सलाला में आयोजित किया गया है, और 2024 में इसका 5th एडिशन था। देखिए, ओमान के साथ भारत और भी एक्सरसाइज करता है। नसीम अल बहर ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहर एक नेवी एक्सरसाइज है और ईस्टर्न ब्रिज एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। क्लियर है? मिशेल बर्नियर किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने? मिशेल बर्नियर हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो मिशेल बर्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। कहां के बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने मिशेल बर्नियर। मेरे पीछे आप मिशेल बर्नियर देख रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने यहां पे मिशेल बर्नियर को नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। क्लियर है? 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो 2025 की जो क्वाड मीटिंग है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो 2024 में कहां पे मीटिंग हुई है? तो 2024 में क्वाड मीटिंग ये हुई है अमेरिका में हुई है। इस साल मीटिंग अमेरिका में हुई है। ठीक है, तो यहां पे इस साल जो मेजबानी की गई, अमेरिका को यहां पे मेजबानी सौंपी गई थी। अब यहां पर आप देखो, ये फूमियो किशिदा है जापान के प्रधानमंत्री, ये आप यहां पर देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज है। ठीक है, ये जो बाइडेन है। तो ये 4 आप देश देख रहे हैं, जापान, जय मैंने आपको कोड बताया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। ठीक है, 4 देश इसमें होते हैं। तो यहां पे 4 देशों ने मिलकर क्वाड बनाया है, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए और इंडिया और जो आपका पैसिफिक रीजन है उस पर ट्रेड को अच्छा करने के लिए यहां पे बनाया गया है। ठीक है, अगला है अब्दुल मजीद तैबोनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अब्दुल मजीद तैबोनो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द राइट आंसर इज अल्जीरिया। अल्जीरिया के नए यहां पे अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल मजीद तैबोने है। ठीक है, तो इन्होंने 94.65% का वोट हासिल करके इन्होंने अल्जीरिया का प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है। 5 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। 2019 में अल्जीरिया के प्रेसिडेंट थे, वापस से ये प्रेसिडेंट बने हैं। अल्जीरिया कहां पर है फ्रेंड्स? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको अल्जीरिया देखने को मिलेगा। अल्जीरिया के बगल में आपको लीबिया है, ऊपर टूनिशिया है, ये एटलस माउंटेन है, ऊपर मोरक्को है, नीचे नाइजर है, यहां पे माली है, और ये सहारा डेजर्ट है। ये अफ्रीका का आप नॉर्दर्न हिस्सा देख रहे हैं, बीच में मेडिटेरियन सी है, ऊपर स्पेन है, इधर पुर्तगाल है। ठीक है, तो अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स है। अल्जीरियाई दिनार यहां की करेंसी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। हाल ही में एक फसल उत्सव जो कि नुआखाई कहा जाता है, ये किस राज्य में मनाया गया? तो नुआखाई एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक ऐसा फेस्टिवल है, आइए इसकी पूरी डिटेल्स को समझते हैं। उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई फेस्टिवल, और ये एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी जब फसल पक जाती है तो इसको कटाई किया जाता है। नई फसल का आगमन नुआखाई कहलाता है। तो ये त्योहार किसानों के द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो नई फसलों की कटाई का प्रतीक है नुआखाई। नुआ मतलब नया। हाल ही में किस भारतीय वेब सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया? अभी देखिए, एमी अवार्ड्स की भी घोषणा हुई जिसको मैंने आपको पढ़ाया है। अभी 2024 के लिए भी यहाँ पे नॉमिनेशन जारी है। तो यहाँ पे भारत की तरफ से द नाइट मैनेजर को भेजा गया है, द नाइट मैनेजर को नॉमिनेट किया गया। तो ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेट की गई है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज है।
ठीक है। इसमें आपको अनिल कपूर देखने को मिल रहे हैं, आदित्य रॉय देखने को मिल रहे हैं। इसमें दुनिया के बहुत सारे देशों की कहानियों के साथ कंपटीशन होगा इस सीरीज का, ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की अधिसूचना जारी करी है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने यहां पे 8 हाई कोर्ट के जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनको यहां पे केंद्र सरकार ने 8 हाई कोर्ट के सीजे की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, अर्जुन राम मेघवाल साहब मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इन्होंने न्यायाधीशों की जानकारी यहां पे साझा की है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के सीजे हो गए हैं मनमोहन, यहां पे बात करें हिमाचल प्रदेश के राजीव शकधर हैं, मध्य प्रदेश के सुरेश कुमार कैद साहब हैं, मेघालय के इंद्र प्रसन्न मुखर्जी जी हैं, यहां पे केरल हाई कोर्ट के सीजे नितिन मधुकर जामदार हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सीजे ताशी रबस्तान है, मद्रास हाई कोर्ट के सीजे के आर श्रीराम है, और झारखंड हाई कोर्ट के सीजे एम एस रामचंद्र राव है, ठीक है। फिर यहां पर क्वेश्चन 43 आपके स्क्रीन पर आया, 43 क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो अभी हमने आपको बताया था अगले साल कहां होगा। तो क्वाड शिखर सम्मेलन इस साल वैसे तो भारत में होना था, लेकिन इसे यहां पे पोस्टपोन कर दिया गया, इसे वहां पे अमेरिका भेज दिया गया था। तो ये अमेरिका इस साल आयोजित किया है क्वाड शिखर सम्मेलन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड की संकल्पना किसने रखी, तो क्वाड की सपना यहां पे शिंजो आबे ने रखी, जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई 2007 में, और 2017 में से लेके अब तक रेगुलरली इसकी मीटिंग्स हो रही हैं। फॉर्मली 2017 से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्लियर है। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर गए, ठीक है। अभी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे विंग्स इंडिया 2024 का एयर शो, ये बेगमपट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ है। विश्व रक्षा शो रियाद सऊदी अरब में हुआ है। अशोक राज सिगडेल किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो अशोक राज सिगडेल जो है न्यू आर्मी चीफ बने हैं, नेपाल को नया आर्मी चीफ मिल गया है, और इनका नाम है अशोक राज सिगडेल, ठीक है। यहां पर नेपाल के नए सेना प्रमुख यहां पर आप देख सकते हैं 45वें सेना प्रमुख बनाए गए हैं अशोक राज सिगडेल। आर रविंद्र किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आर रविंद्र हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आइसलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है आर रविंद्र साहब जी को। देखिए, ये जो राजदूत क्या होते हैं मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अगर कोई भी बात हमें किसी देश से कहनी है तो पीएम मोदी जी तो फोन लगाएंगे नहीं, पीएम मोदी अपने एम्बेसडर को बता देंगे, राजदूत को बता देंगे। तो जो भी यहाँ पे कन्वर्सेशन होता है वो यहाँ पे राजदूत के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। तो आर रविंद्र आइसलैंड में देश का अगला राजदूत इनको अपॉइंट किया गया। आप मेरे पीछे आर रविंद्र जी को देख रहे हैं, ठीक है। आइसलैंड कहां पर है? अगर आपने यूनाइटेड किंगडम देखा होगा जो कि यूरोप में आता है, उसके आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फेरो आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और आप यहाँ पे नॉर्वेजियन सी देखेंगे, यहाँ पे नॉर्वे है, यहाँ ग्रीनलैंड है, और बीच में आपका आइसलैंड है, ठीक है। तो आइसलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है और ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है यूरोप में, ठीक है। इसकी कैपिटल रेक्याविक है। ये संयुक्त राष्ट्र, नाटो और एफ्टा ईईए का मेंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर रहा। 46 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अभी इंडिया में तो ऐसा नहीं, आपको पता है इंडिया में आप अपने न्यायाधीश को चुन नहीं सकते, वो यहाँ पे एग्जाम होते हैं, उनका प्रमोशन यहाँ पे नेता नपाड़ी तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम होते हैं, एग्जाम के द्वारा वो पहुंचते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मेक्सिको ऐसा देश बन चुका है जिन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने न्यायाधीश को भी चुनेंगे, ठीक है, वोटिंग होगा। तो मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने का अनुमति देने वाला देश बन चुका है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा है यहाँ के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर को, मैक्सिको के प्रेसिडेंट है। मैक्सिको कहां पर आपको देखने को मिलेगा? अगर आपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखा है तो आपको यूएसए सबसे बड़ा, उसके ऊपर कनाडा है, और कनाडा के नीचे आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे ग्वाटेमाला जो कि साउथ अमेरिका का कंट्री है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। तो ये आप यहाँ पे मैक्सिको देख रहे हैं। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है, और मैक्सिकन पेसो यहाँ की करेंसी है। एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर यहाँ के प्रेसिडेंट, अभी मैंने उनकी फोटो आपको दिखाई भी थी।
Xiaomi इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो Xiaomi इंडिया एक चाइना की मोबाइल ब्रांड है, चाइना की मोबाइल कंपनी है। इसको प्रमोट करने के लिए कैटरीना कैफ को यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे बनाया गया? कैटरीना कैफ को बनाया गया। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कैटरीना कैफ। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो एक ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास हुआ, युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। हालांकि वज्र प्रहार भी होता है, कोप इंडिया भी होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, तो राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, आजकल ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ? तो ये राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, इसका 20th एडिशन यहां पर हुआ है। और ये अभ्यास 2004 से हो रहा है, हर साल होता है, एक बार भारत करता है, एक बार अमेरिका करता है, बारी बारी से इसका आयोजन किया जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपने जटायु देखा होगा, है ना, तो इसका काफी चर्चा रहा हमारे रामायण में। तो इनको बचाने के लिए, इनका यहाँ पे और भी ज्यादा स्पीसीज बनती रहे, इसके लिए महाराजगंज जिला है यूपी में, वहां पे कैंपियारगंज रेंज है, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये एशियन किंग गिद्ध है, लाल सिर वाला गिद्ध प्रजाति, दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया गया है। किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रीड की स्थापना करी है? हालांकि इसमें नाम में ही छुपा हुआ कौन सा राज्य है, तो गुजरात राज्य है। आपने नीति आयोग को तो नाम सुना ही होगा, तो नीति की तरह ही ग्रीड की स्थापना करी है, जो ग्रीड ये करेगा यहां पे गुजरात कैसे डेवलपमेंट कर सकता है, गुजरात कैसे आगे जा सकता है, तो यहां पे वो क्या करेगा? पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा, थिंक टैंक की तरह काम करेगा। या आप मेरे पीछे गुजरात की जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे आंसर दीजिए। तो ग्रीड का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नीति आयोग की तर्ज पे थिंक टैंक बनाया गया है। ग्रीड के अध्यक्ष जो होंगे वो यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे, जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे आयुष फैसिलिटी आपको मिलेगी सभी जगहों पर, सारे अर्बन एरियाज में? तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन चुका है। ठीक है, अभी आयुष फैसिलिटी है क्या? देखो, आयुष फैसिलिटी जो है, आयुष सुविधा ऐसी सुविधा है, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पैटर्न होता है जिसमें हम अंग्रेजी दवा करते हैं, उससे थोड़ा हटके है। इसमें हम जो गैर पारंपरिक है, जैसे आयुर्वेद हो गया, ठीक है, योगा हो गया, इसके माध्यम से हम रोगियों को ठीक करते हैं। ये आयुष चिकित्सा प्रणाली, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल उपचार की एक पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणाली है। ठीक है, आयुर्वेद, योग हो गया, नेचुरल, यहाँ पे नेचुरोपैथी हो गया, होम्योपैथी होगा, यूनानी हो गई, ऐसी पद्धति को हम आयुष कहते हैं। ठीक है, ओके, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं। अच्छा, भारत के वर्तमान आयुष मंत्री आपको पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है प्रताप राव गणपत राव जाधव। क्या नाम है इनका? प्रताप राव गणपत राव जाधव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 900 गोल करने वाले दुनिया के सबसे पहले फुटबॉलर कौन से बन गए जिन्होंने 900 गोल किए? तो दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रचा है। तो ओवरऑल जैसे ये अलग अलग क्लब के लिए भी खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने देश के लिए भी खेलते हैं, तो टोटल अपने पूरे करियर का 900 गोल इन्होंने कर लिया, दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, पुर्तगाल की तरफ से अपने देश के लिए केवल इन्होंने 131 गोल किए। रियल मैड्रिड के लिए जब ये खेलते हैं 450, पुर्तगाल, ये पूरा टोटल 900 गोल इन्होंने किया है। देखिए पूरे दुनिया में जो टॉप गोल स्कोरर है उसमें पहला नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आता है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 838 गोल किए हैं। जो पेले हैं जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं, अब हमारे बीच में नहीं, इनका निधन हो चुका है, 762 गोल्स किए हैं। ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का अध्यक्ष बनने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? ऐसा पहला भारतीय कौन है जो कि प्रेसिडेंट बना एशियन ओलंपिक काउंसिल का? बड़ी बात है, तो रणधीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं रणधीर सिंह को, निशानेबाज रह चुके हैं, 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज रह चुके हैं,
24 से 28 इनका टेन्योर होगा। अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है? अरुण गोयल हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो अरुण गोयल को क्रोएशिया का यहां पे राजदूत बनाया गया। ठीक है, अरुण गोयल को क्रोएशिया का राजदूत बनाया गया है। भारत का नेक्स्ट यहां पे एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है राजकुमार श्रीवास्तव के स्थान पर। ही विल रिप्लेस राजकुमार श्रीवास्तव। क्रोएशिया कहां पर है? यूरोपियन कंट्री क्रोएशिया। आप इटली का अगर मैप याद आ रहा होगा, मेडिटेरियन सी के पास है। यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, ये गल्फ ऑफ मैनिस है, ये स्लोवेनिया है, ये हंगरी है और ये डेन्यूब रिवर। ठीक है, ये बोस्निया हर्जेगोविना है। तो यहाँ पे आपको क्रोएशिया देखने को मिलेगा। जाग्रेब इसकी कैपिटल है। यहाँ पे जोरान मिलनोविच यहाँ के प्रेसिडेंट है। आंद्रे प्लेंकोविच यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन 55 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है? इंडिया गवर्नमेंट ने एक टेक्निकल वेबसाइट लॉन्च की जिसमें आपको सभी भाषाओं के बारे में पता चलेगा। तो हमारे संविधान के अगर आपने 8 शेड्यूल के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपको 22 लैंग्वेजेस 22 भाषाओं के बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे 22 भाषाओं के लिए यहाँ पे CSTT ने कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं, एक वेबसाइट तैयार की जहां पर आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में टेक्निकल शब्द यहां पे प्रोवाइड किए गए ताकि आप भारतीय भाषाओं की समझ विकसित कर सकें। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन सा बना है? हु हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो एनडीबी का नया मेंबर यहां पे अल्जीरिया को बनाया गया है। जो एनडीबी बनाया गया है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा एनडीबी बनाया गया है और अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य मंजूर कर दिया गया है। यहां पर आप डिल्मा रोसेफ देख रहे हैं जो कि एनडीबी की अध्यक्ष है। साउथ अफ्रीका के कैपटाउन में एक मीटिंग हुई थी और यहां पे इन्होंने इसकी घोषणा करी है। एनडीबी कब बना? 2014 में एनडीबी बनाया गया ब्रिक्स देशों के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। यहां पे जो सदस्य देश हैं, जो टोटल 10 मेंबर्स आते हैं ब्रिक्स के, वो सारे इसमें हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं डिल्मा रोसेफ। क्वेश्चन 57 ये रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किए? हाउ मेनी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली? तो 6 सॉलिसिटर जनरल यहां पे अपॉइंट किए हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल जो होंगे अटॉर्नी जनरल की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल की हेल्प करेंगे। ये जो सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल होता है ये भारत सरकार का पैरवी करता है, भारत सरकार के लिए लड़ता, भारत सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है। इसमें नाम मैं आपको बता दूं। अब ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये असिस्टेंट होते हैं अटॉर्नी जनरल के, अटॉर्नी जनरल के नीचे रहते हैं। एस द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय, ब्रिजेन चाहर, राघवेंद्र पी शंकर, राजकुमार भास्कर ठाकरे, ये जो है 6 ASG बनाए गए 3 साल के लिए। अभी वर्तमान में भारत के जो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल हैं वो तुषार मेहता जी हैं। सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। ठीक है, और कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स को लिखा सुशील कुमार शिंदे। काफी लंबा समय इन्होंने पॉलिटिक्स में बिताया है तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं सुशील कुमार शिंदे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स को यहां पे लॉन्च किया है दिल्ली में। ठीक है, 2006 से 12 तक ये देश के ऊर्जा मंत्री रहे और ये होम मिनिस्टर भी रह चुके शिंदे साहब। पोलरिस डॉन मिशन किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? विच स्पेस कंपनी हैज लॉन्च द पोलरिस डॉन मिशन? तो पोलरिस डॉन मिशन को स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। तो पहली बार यहां पे स्पेस में वॉक किया गया। स्पेसएक्स ने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से, जिन्होंने पोलरिस डॉन मिशन को भेजा 10 सितंबर को। आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे 4 जो हमारी अर्थ से 700 किलोमीटर में थे और वो स्पेस में वॉक कर रहे थे। लगभग 10 से 15 मिनट उन्होंने स्पेस में वॉक भी किया है। ठीक है, दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक इन्होंने की है। ठीक है, फॉल्कन 9 रॉकेट भेजा गया था, स्पेसएक्स ने भेजा था। सीताराम येचुरी किस पॉलिटिकल पार्टी के महासचिव थे जिनका हाल ही में देहांत हो चुका है? तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और 72 ईयर्स की एज में येचुरी जी का निधन हो चुका है। ठीक है, और ये 2015 में पहली बार CPI के महासचिव बने थे।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला देश यहां पे थाईलैंड बना है। कौन सा देश बना? थाईलैंड। थाईलैंड के जो राजा है महावजीरा लोंगकोर्न, इन्होंने समलैंगिक विवाह अधिनियम को मंजूरी दे दी है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो देखिए, हॉकी एशियन चैंपियनशिप का जो टाइटल है इसे भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने दूसरी बार जीता है, ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में चाइना को हराया है, 1-0 से भारत ने हराया है। और ये चाइना के हुलुन बुइर शहर नाम है, वहां पे मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस है, वहां पे मैच खेला गया था। ठीक है, और सबसे अच्छी बात रही, भारत ने एक भी मैच यहां पे हारा नहीं है। थर्ड प्लेस पे पाकिस्तान था। बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किससे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, यहां पे मनु भाकर जो कि निशानेबाज हैं, याद रखना, शूटिंग से रिलेशन है इनका। इन्होंने इस बार इतिहास रचा था, एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो यहां पे ये इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारे केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल साहब है। श्वेत क्रांति 2.0 इसे किसने लॉन्च किया है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय भी ये संभाल रहे हैं। तो ये कुपोषण से लड़ने के लिए, दूध खरीदारी को बढ़ाने के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 को स्टार्ट किया है। हमारे जो यहां पे श्वेत क्रांति के फादर कहे जाते हैं वो है वर्गीज कुरियन साहब। इन्होंने श्वेत क्रांति 1970 में स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से भारत में मिल्क का प्रोडक्शन एब्रप्टली बहुत तेजी से बढ़ गया। MVA-BN किस रोग की वैक्सीन है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अभी मंजूरी दे दी गई है? तो MVA-BN एक ऐसी वैक्सीन है जो WHO के द्वारा अप्रूव की गई है और ये एमपॉक्स को ठीक करने के लिए अप्रूव की गई है। देखिए, एमपॉक्स काफी तेजी से अफ्रीका में फैल रहा था, ठीक, जिसे मंकी पॉक्स कहते हैं। इसके कुछ 1-2 केसेस भारत में भी देखने को मिले हैं और ऐसा कोई वैक्सीन नहीं था जो इसे ठीक कर पाए, लेकिन इस वैक्सीन के बाद अब जो है एमपॉक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और इसे वैक्सीनिया अंकारा बेबरिन नॉर्डिक भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MBN-BN कहते हैं। अभी इसका यूज 18 साल से ऊपर के लोगों के ही ऊपर किया जाएगा। सलीमा इम्तियाज ICC एम्पायर पैनल में शामिल हो गई हैं। ये किस देश की पहली महिला एम्पायर बनी है? तो सलीमा इम्तियाज जो है पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर बनी है। ठीक है, और पहली पाकिस्तान महिला एम्पायर बनी है सलीमा इम्तियाज। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो भारत ने यहां पे ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया टाइफून से अफेक्टेड देशों के लिए। अब टाइफून से अफेक्ट कौन कौन से देश थे आपको यह भी याद रखना पड़ेगा। तो ये है लाओस, म्यांमार, वियतनाम, इनकी मदद की गई, इनको जो राहत सामग्री पहुंचाई गई। ऑपरेशन सद्भाव भारत ने लॉन्च किया। ठीक है, टाइफून यागी साउथ चाइना सी में आया था, डेवलप हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास रिसोर्स नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी यहां पे ट्रांसफर की गई स्कॉटलैंड को। भारत ने किस देश की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, म्यांमार में, जो कि म्यांमार की बाउंड्री 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है, यहां पे बाढ़ लगाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को कवर करने के लिए, क्योंकि आतंकवादी घुसपैठी यहां से आ रहे थे। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का दूसरा चरण इनमें से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का जो सेकेंड फेज है राजस्थान में आयोजित किया गया। ठीक है, तरंग राजस्थान के जोधपुर में किया गया। ठीक है, 1 से लेकर 14 सितंबर के बीच में। इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करे, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, अमेरिका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात। ये वायुसेना अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा को स्टार्ट किया है? तो यहां पे जो हिंदी में एजुकेशन देने के लिए राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने
हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने का फैसला किया है। राजस्थान का राजकीय मेडिकल कॉलेज अब हिंदी में पढ़ाएगा। ऐसा फैसला एमपी ने भी कर लिया है, यूके ने पहले ही किया, उत्तराखंड ने। और ये जोधपुर में डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उससे रिलेटेड बाड़मेर मेडिकल कॉलेज यहां पे स्टार्ट किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के ये किस भारतीय नौसेना नौकायान से दुनिया का चक्कर लगाएंगे? तो देखिए आयनस तर्नी इनको पूरी दुनिया घुमाने वाला है। लेफ्टिनेंट रूपा ए, दिलना के को आप यहां पर देख सकते, 2 महिला अधिकारी हैं जो पूरी दुनिया घूमने वाली हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए किसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पैनल बनाया गया था और यहां पे अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, शीतकालीन सत्र विंटर में ये पेश किया जाएगा, जहां पर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और ठीक 100 दिन के बाद जो हमारे लोकल चुनाव है, म्युनिसिपैलिटी पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। ऐसा यहां पे सुझाव दिया गया था और ये कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है। अब बस इस बिल को यहां पे डिस्कस किया जाएगा, पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर लोकसभा राज्यसभा में पेश हुआ तो ये हो जाएगा। हो सकता है 2029 में आप ऐसा चुनाव देखें। तो ये पैसों के खर्च को कम करेगा, इसके पीछे ये बात बताई जा रही है। ठीक है, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको एक ही बात पता है, महाराष्ट्र राज्य है जो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इसके बाद यूपी है और 3rd नंबर पे बिहार है। हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन चुका है? तो जॉर्डन ऐसा देश है जिसने लेप्रोसी को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये कुष्ठ रोग होता क्या है? आपकी जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है, स्किन टिश्यूज। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नाम का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है जो कुष्ठ रोग फैलाता है। ठीक है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? तो जगत गुरु संत तुकाराम जी हैं, उनके नाम पर पुणे एयरपोर्ट का नाम यहां पे रखा जाएगा। किस संगठन ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है? तो कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत यहां पे क्वाड ने की है। ये कैंसर मूनशॉट पहल है क्या? तो इसमें यह फैसला किया गया है कि जिनको सर्वाइकल कैंसर है या हो सकता है, तो पहले से हम डिटेक्ट करेंगे, उनको ठीक करेंगे, जिसे बच्चादानी का कैंसर कहते हैं, जिसे ग्रीवा कैंसर कहते हैं, जो महिलाओं में होता है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो राज्य खाद्य सुरक्षा में केरल ने सबसे पहला यहां पे स्थान हासिल किया, दूसरी बार। और पहले केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, 3rd नंबर पे जम्मू कश्मीर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन यहां पे कहां पे किया जाएगा? इंग्लैंड में किया जाएगा। इंग्लैंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ये इंग्लैंड में होगा, लॉर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा 11 से 15 जून के बीच में। जो टॉप 2 टीमें होंगी वो मैच खेलेंगे। हमारे यहां पे मंथली करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। आपके लिए एक सवाल है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, आप एक बुक है स्टैटिक जीके की बुक, आप इसे घर तक ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे यहां पर स्टडी कर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका टेस्ट देना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट मंथ, प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।